जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। मतलब कि कोई भी बॉडी हो और वह किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट कर रही हो तो उससे एसोसिएट काइनेटिक एनर्जी हम लोग डिराइव करेंगे। जैसे कि ये बॉडी है, यह एक एक्सिस पे रोटेट करेगी। जो एक्सिस है ए बी, और इसका मान लेते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा। तो ये ओमेगा वेलोसिटी से जब रोटेट करेगी तो इससे एसोसिएटेड जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हम लोग डिराइव करेंगे। तो इससे एसोसिएटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे m1 है, m2 है, m3 है। ऐसे ये सब क्या हैं, इस बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उसके मासेस हैं। जैसे m1, m2, m3। और ये कितने डिस्टेंस पे हैं, r1, r2, r3 डिस्टेंस पे हैं। और हाँ, ये जो डिस्टेंस है r1 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस मास से, इस पार्टिकल से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जो टर्म्स हैं उनको लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे लेट m1, m2, m3 डॉट 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 आर masses of constituent particles। constituent particles r1, r2, r3 are perpendicular distances of particles from axis of rotation m1 मास और डिस्टेंस की बात हो गई। अब हम लोग यहाँ पे v1, v2, v3 सब लीनियर वेलोसिटी है इस सब पार्टिकल से संबंधित। तो आर लीनियर वेलोसिटी also omega is angular velocity of body, also constituent particles। Omega is angular velocity of body, also constituent particles, also of constituent particles। इट मीन्स ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी पूरे बॉडी का भी है, साथ साथ जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं जैसे m1, m2, m3, ये इन सब का भी जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो भी ओमेगा ही होगा। और इन लोगों का जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो लीनियर वेलोसिटीज़ हैं वो m1 के रिस्पेक्ट में v1, v2, v3 ऐसे ऐसे m2, m3 के रिस्पेक्ट में उसके वेलोसिटीज़ होंगे। यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है, ओमेगा तो पूरा बॉडी, अगर बॉडी को रोटेट कराएं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो जो ओमेगा स्पीड से जब रोटेट करेगा तो जो यहाँ पे जो पार्टिकल m1 होगा वो भी ओमेगा ही स्पीड से घूमेगा, जो m2 होगा वो भी ओमेगा की स्पीड से घूमेगा, और ऐसे m3 और आगे भी जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब ओमेगा के ही स्पीड से रोटेट करेंगे। और जो v हो, जो जिनका अगर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी देखें तो जो m1 का होगा वो v1 होगा और जो m2 को होगा v2 होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अलग अलग वेलोसिटीज़ होंगे। ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज़ देखा जाए तो m1 पार्टिकल का अलग होगा, m2 का अलग, क्योंकि ये जो डिस्टेंसेस हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर सिमिलर नहीं हैं।
अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, इसलिए इसका जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज़ होगा वो अलग अलग होगा। क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है और ये किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट कर रही है, तो एक पार्टिकल से यहाँ है और एक पार्टिकल से यहाँ है। मान लीजिए कि इसको हमने रोटेट करा दिया 1 सेकंड के लिए, तो जो यहाँ पे पार्टिकल होगा वो डिस्टेंस कम कवर करेगा और जो यहाँ पे पार्टिकल होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इसके लिए जो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटीज़ होती है इस अलग अलग पार्टिकल्स की, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में जानते हैं। क्या होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग v के लिए लिखेंगे, v1 v2 v3। सिमिलरली v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा हर पार्टिकल्स के लिए सेम है, इसलिए सब में ओमेगा रहेगा। v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इक्वल टू r3 ओमेगा एंड सो ऑन। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m1, और उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जिसका मास m1 होगा, तो होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर। इसलिए क्योंकि m1 से जो एसोसिएट वेलोसिटी है वो v1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ m1 एट द प्लेस ऑफ v1 वी राइट r1 ओमेगा, r1 ओमेगा स्क्वायर। दिस गिव्स 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड so on. Now rotational kinetic energy of the body is equal to rotational kinetic energy of the body, that is Kr. This Kr will be the sum of all the kinetic energy of the particles m1, m2, m3 and so on. This Kr will be half m1 r1 square omega square, m1 r1 square omega square plus half m2 r2 square omega square plus half m3 r3 square omega square plus dot and so on. Here this is the sum of all the kinetic energy of the constituent particles of this body, and this whole when combined gives the rotational kinetic energy of this body. Here half m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus so on omega,
यहाँ पे हमने ओमेगा और 1/2 को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर, these are the sums. So we can write summation m r square omega, sorry, here common will be omega. In every term here is omega square, omega square, omega square, then here common will be omega square. Now we will write in the place of summation mr square I omega square. This is our final equation of kinetic energy of rotation. Here I is the moment of inertia of this body along the axis of rotation AB. इस एक्सिस ऑफ रोटेशन AB के along जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस बॉडी का वो I है। तो हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द distance, perpendicular distance from the axis of rotation. Then here is the product of mass and the square of the distance of the particle from the axis of rotation. So it becomes I. Here kr is equal to 1/2 I omega square. Friends, here we know the equation of linear kinetic energy of the body when it is in linear motion. This is what kinetic energy K translational half mv square. In the term of rotation, the mass changes to I, moment of inertia, and the linear velocity changes to angular velocity omega. So here we can say that there is too much similarities in kinetic energy in terms of translational motion and kinetic energy in terms of rotational motion. That's all for today. Thank you.